हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कि आप डिवाइड करके सेपरेट करके लगा सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स से कटिंग नहीं लग पाती है, उनकी कटिंग सूख जाती है, ग्रो नहीं होती है, कभी किसी की गल जाती है। तो कटिंग ना लगा के मैं कुछ ऐसे प्लांट बताऊँगी आपको कि आप उनको डिवाइड करके एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। 1 मिनट में ही टाइम नहीं लगेगा। कटिंग लगने में तो टाइम लगता है, ग्रो करने में उनको टाइम लग जाता है, 10 से 15 दिन लग जाते हैं। बट आप डिवाइड करके सेपरेट करके 1 मिनट में ही बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एक प्लांट से ही इतने सारे प्लांट बन जाते हैं कि आप गिन भी नहीं पाओगे। और आपको गिफ्ट भी कितने भी कर लो, पड़ोसियों में बांट लो, इतने सारे प्लांट हो जाएंगे एक ही प्लांट से। तो पहले मैं इसकी मिट्टी तैयार की है। मैंने कुछ भूसी ली है और मैंने कुछ अपनी गार्डन सोइल ली है, जो मैंने इसमें सैंड भी मिलाया है। और कुछ मैंने ये मोटी सैंड ली है जिसको डस्ट बोलते हैं, तो वो मैंने ली है। क्योंकि इनमें जो हमारे इंडोर प्लांट हैं इनमें पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पानी रुकने से क्या होता है, रूट बॉन्ड आउट वाटर ज़्यादा डाल के क्या होता है, इनकी जड़ें खल जाती है। और मैंने इसमें फंगीसाइड पाउडर भी मिलाया है। और तो पहला नंबर है मेरा प्लांट है जो पीस लिली का, क्योंकि ये भी रूट बॉन्ड हो चुका है और इसके पत्ते पीले इसीलिए इसी वजह से पड़ गए हैं। क्योंकि मैं इसको दिसंबर में मैं इसको खरीद के लेके आई थी, तब से मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की थी। उसके बाद ठंड आ गई तो ठंड में भी मैं नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं लगा। तो कितना ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया है और इसी वजह से इसके पत्ते पीले पड़ गए हैं। तो मैंने कुछ ये प्लांटर अपने डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि सिंपल से भी अच्छे नहीं लगते, मुझे डिजाइन करना भी अच्छा लगता है, प्लांट को अपने सजाना। तो मैं इसके भी एक ही से ही कई सारे मेरे प्लांट बन जाएंगे। एक ही प्लांट में लेके आई थी। और पीस लिली का थोड़ा कॉस्टली भी आता है। और देखो, एक प्लांट से ही मेरे 4 से 5 प्लांट बन जाएंगे। तो मैं इनको अलग अलग प्लांटर में लगा दूंगी। तो अभी रिपोर्टिंग का भी टाइम है और कटिंग लगाने का भी टाइम है। अभी फरवरी मंथ ऐसा होता है कि आप उसमें कैसा भी रिपोर्टिंग करिए, कैसे भी कटिंग लगाइए, वही सब हो जाता है। किसी भी प्लांट की कैसे भी डिवाइड करके आप उसको लगा दोगे तो वही आपका एकदम ग्रो हो जाएगा। बसंत मौसम ऐसा होता है। तो फिर ये एग्लोनिमा भी ने भी एक बेबी प्लांट दिया है, तो इसको भी मैं अलग कर लूँगी। और ये बहुत हैवी प्लांट भी हो गया है और इसका जो प्लांटर है वो छोटा पड़ गया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया था। तब से मैं इसको लेके आई थी। इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की थी, ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि थोड़े गमले बड़े थे इनके, तो इस वजह से मैं इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाई। तो मैं इसको भी डिवाइड करके इसके भी मैं 2 प्लांटर बना लूँगी। आप चाहे तो इसको छोटे कंटेनर भी लगा सकते हैं, बट छोटे कंटेनर में लगाने से क्या होता है, बेबी प्लांट कम निकलते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, आप जितना भी बड़ा प्लांटर लोगे उतना ही आप जल्दी ग्रोथ होगा, आपका प्लांट हैवी होगा। तो मैं इसमें फंगीसाइड जो पानी बनाया है मैंने, फंगीसाइड पाउडर मिला के वो मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर है मेरा एल्पीनिया का, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इंडोर प्लांट है। तो मैं जब से लाई, इसकी भी मैं रिपोर्ट नहीं की थी, मैं इसको भी मैं दिसंबर में ही लेके आई थी। और इसको भी मैं निकालने में बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि ये मिट्टी का प्लांटर है और पानी भी नहीं डाल पाई थी मैं इसमें। तो इसके भी मैं कई सारे प्लांट बन जाएंगे, मेरे 4 से 5 प्लांट बन जाएंगे। ये भी रूट बॉन्ड हो चुका था, तो इसको भी रिपोर्ट करना ज़रूरी था इस टाइम पे। और रिपोर्टिंग भी हो जाएगी मेरी, और मेरे कई सारे प्लांटर भी बन जाएंगे। और चाहे तो आप इनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सेल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई लेता है हमसे तो सेल कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने भी तो अपने पैसों के ही खरीदे हैं। तो फिर है हमारा सिंघोनियम। तो सिंघोनियम को भी आप ऐसे ही डिवाइड करके लगा सकते हैं। सिंघोनियम कटिंग से भी तैयार हो जाता है, बहुत हार्डे प्लांट होता है और कटिंग से भी लग जाएगा। लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो आप इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसको कटिंग से लगाइए, प्रोपोगेट करके लगाइए, कैसे भी लगाइए, ये इसके भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो मैं इसको अब की बार हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ, क्योंकि पहले ये मेरे प्लांटर में लगे हुए थे, बड़े प्लांटर थे। क्योंकि ये तो छोटे प्लांटर में चल जाता है। फिर है हमारा एक और एग्लोनिमा, सिल्वर ग्रीन एग्लोनिमा। तो ये भी बहुत हैवी प्लांट हो गया है मेरा, और इसका प्लांटर भी बहुत छोटा है। तो इसको भी मैं डिवाइड करके इसके भी मैं बहुत सारे प्लांट बना लूँगी।
तो आप चाहे तो इसके इतने सारे प्लांट बना के गिफ्ट भी करिए, अपने पड़ोसियों में बांटिए, इतने सारे हो जाते हैं एक प्लांट से ही। तो जो इंडोर प्लांट होते हैं वो महंगे भी आते हैं थोड़े, बट महंगे तो आते हैं, एक बार आप ले आइए उनको, इतने सारे हो जाते हैं कि फिर आपको ख़रीदने नहीं पड़ते हैं, 1 से 10, 10 से 20 ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा तो अभी न्यू न्यू का ही जो मेरा गार्डन है, थोड़ा ज़्यादा पुराना भी नहीं है, मार्च से मैंने शुरू किया था, तो अभी मैं तो पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा मुझे जो मैं प्लांट लेके आई हूँ। तो अभी तो मैं उनकी कुछ की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, कुछ तो मेरे ऐसे ही रखे हुए थे, कुछ मैंने डिवाइड भी किए थे, डिवाइड करके मैंने बहुत सारे दिए भी हैं, मैंने गिफ्ट भी किए हैं डिवाइड करके। मैंने जो सितंबर अक्टूबर में मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी, तो वो मैंने बहुत सारे दिए भी हैं, कटिंग भी दी है मैंने बहुत सारी। तो ऐसे डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, तो आप ऐसे सबको दे सकते हैं। तो आप उनमें ध्यान रहे इतना कि थोड़ा फंगस का ही पानी है जो वो डालते रहे। तो फिर है मेरा ये कैलेथिया का, तो कैलेथिया को भी आप ऐसे ही डिवाइड करके लगा सकते हैं, इसके भी 3-4 से प्लांट बन जाते हैं। बट इतना ध्यान रहे आपके जब नर्सरी से लेके आते हैं आप प्लांट, तो इतना ध्यान रहे कि उसमें बेबी प्लांट निकले हो, क्योंकि ये महंगे आते हैं, तो अगर आप ऐसे ले आओगे तो फिर फ़ायदा भी कुछ नहीं होता है। तो नर्सरी से ही देख के लेके आए कि उसमें बेबी प्लांट निकले हो। फिर है स्पाइडर प्लांट, तो स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट होता है, इसके मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए, कम से कम मेरे पास इसके 12 से 15 प्लांट बन चुके हैं। तो आप इसको जो इसके रनर निकलते हैं उससे भी आप प्रोपगेट कर सकते हैं, और आप इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो मैंने भी इसको बहुत टाइम से मैंने भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी, वैसे तो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। तो ये एक लोहे की बाल्टी में लगा हुआ था, तो ये भी टूट गई है, तो इसका भी रिपोर्टिंग का टाइम आ गया था, और मैं इसको बहुत अलग अलग करके कई सारे लगा दूंगी, मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाए हैं वो। तो ये है फिर एक एग्लोनिमा का, तो ये मेरा ठंड की वजह से पता नहीं कैसे इसके पत्ते बिल्कुल एकदम डल हो गए हैं, तो इसको भी मैं रिपोर्टिंग कर देती हूँ। और इसको एक बेबी प्लांट निकला हुआ है जो उसको भी मैं अलग करके लगा दूंगी। बस फ्रेंड्स, आप इसको इतना ध्यान रखना है कि आप बस इनमें जो इंडोर प्लांट होते हैं इनमें पानी बहुत कम दीजिएगा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मेरी आदत भी ऐसी हो जाती है कि ज़रा सा भी सूखा देखती हूँ तो मैं पानी डाल देती हूँ उनमें। तो शायद है ये मेरा वो वाटर ज़्यादा डालने से, वाटर वाटरिंग की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो फिर है मेरा ये कैलेथिया का, तो इसको भी मैंने सेपरेट करके वो 2-3 प्लांट बनाए हैं। फिर है मेरा एग्लोनिमा का, तो स्नो वाइट एग्लोनिमा है, तो इसको भी मैं सेपरेट करके 2-3 प्लांट बनाऊंगी। वैसे तो इसके मैंने बहुत सारे प्लांट बना भी रखे हैं, और मुझे सारे की ही इनकी रिपोर्टिंग करनी है। अभी तो मैं एक ही दिखा रही हूँ वीडियो में, तो इसकी वीडियो से ही मेरे 3 प्लांट बन गए हैं। फिर और एक ये एग्लोनिमा का ही है, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। और एक ये डेफन बेकिया के जैसा ही है, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप इसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे भी लगाइए, बेबी प्लांट निकलते हैं इसके। तो मैंने भी इसको डिवाइड करके बेबी प्लांट निकाल के अलग कर दिए हैं। तो इसके भी मैंने 2-3 प्लांट बना लिए हैं, और मैंने कटिंग भी लगाई है इसकी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। फिर है हमारा रियो प्लांट, तो रियो प्लांट को भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आप इसकी साइड में से छोटी छोटी कटिंग ले, छोटे छोटे बेबी प्लांट जो निकलते हैं वो ले लीजिए। तो आप ऐसे ही बस उनमें इतना ध्यान रहे कि 1-2 उसमें रूट निकली हो, तो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो फिर है हमारी ये वांड्रेजू, तो ये भी ऐसे ही सेपरेट करके आप इससे भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये तो इतना फैल जाएगा, एक पत्ती भी कहीं गिर जाएगी तो वहीं पे ये ग्रो हो जाएगी। तो बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है ये भी, आप इसको सेपरेट करके लगा सकते हैं। फिर है हमारा डेफन बेकिया, तो डेफन बेकिया भी बेबी प्लांट निकलते हैं। तो ये भी सर्दी में अब आके इसने अपनी पत्तियाँ सारी गिरा दी है, पत्तियाँ सारी खराब हो गई है। तो यहाँ से आप इसको कटिंग करके भी लगा सकते हैं, और नीचे से भी इसके बेबी प्लांट निकलते हैं। फिर एक और है ये हमारा, तो इसको भी आप सेपरेट करके लगा सकते हैं। मैंने इसका अक्टूबर में मैंने इसको सेपरेट किया था, 2 प्लांट बनाए थे मैंने इसके, माली से ही लगवाए थे मैंने, मैं खुद नहीं लगा पाई थी। तो इसको भी आप कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक ही प्लांट वो जितना बुशी नहीं है। तो फिर है हमारा एग्लोनिमा पाम, तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसकी कटिंग नहीं लगेगी, आप इसको डिवाइड करके ही अलग अलग करके आप कई सारे प्लांट बना लीजिए,
क्योंकि ये भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है, इंडोर प्लांट है और नर्सरी से थोड़ा महंगा भी आता है। और फिर है हमारी पर्पल हार्ट, तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसकी कटिंग भी लग जाती है और ये सेपरेट भी हो जाता है, बहुत हार्डे प्लांट है। और जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं उनके बीच में पर्पल प्लांट रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। फिर है हमारा फिलोडोडेंड्रन, तो इसको भी आप सेपरेट करके बना सकते हैं। अभी तो मेरा ये छोटा ही प्लांट है, इसको मैं दिसंबर में लेके आई थी, तो अभी तो मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। रिपोर्टिंग तो कर देती है, इसको सेपरेट नहीं करूँगी मैं भी, क्योंकि मेरा इतना बुशी नहीं है। आप भी अपने प्लांट को तब सेपरेट करिएगा जब आपका प्लांट बुशी हो, हल्के प्लांट की मत करिएगा आप, तो क्योंकि आपका प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट, तो आप इसको भी डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये शुभ प्लांट भी होता है, तो इसको आप अपने घर के अंदर टेबल पे कहीं भी रखिए, एक से प्लांट बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे इनके। इसकी भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी, अभी मैं नहीं कर पाई हूँ। तो फिर है हमारा अगोय प्लांट, तो आप इसके अगोय के भी बेबी प्लांट निकलते हैं बहुत सारे, बट आप अगोय को ऐसे कुछ प्लांटर में लगाइएगा कि वो प्लांटर बड़ा हो, उसको बेबी प्लांट निकलने की थोड़ी जगह मिल जाए। क्योंकि मैंने ये छोटे प्लांटर में लगाया है, तो इसके बेबी प्लांट अगर हटाऊंगी तो तभी दिखेंगे नीचे से, अभी तो ऊपर नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है। तो फिर है हमारा एग्लोनिमा पिंक, तो इसको भी आप सेपरेट करके लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। और ये एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। बस इंडोर प्लांट क्या होता है कि थोड़े महंगे आते हैं, बट महंगे तो आते हैं, एक बार ले आइए आप उनको, एक से ही आपके सैकड़ों हजारों इतने सारे प्लांट बन जाते हैं कि आप गिफ्ट करोगे, आप अपने पड़ोसियों में बांटोगे, कम नहीं पड़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। आप कितने भी उनको सेपरेट करके लगाइए उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे। 6 महीने में आपको एक बेबी प्लांट दे देता है एक प्लांट। फिर है हमारा बूस्टर फंड, तो आप इसको भी सेपरेट करके लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्लांट है कि आप उनको सेपरेट करके डिवाइड करके लगा सकते हैं, मैं सारे इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैं और बाकी प्लांट नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि वीडियो कैसी लगी है। और आप अभी अपने प्लांट को ऐसे डिवाइड करके लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर कटिंग भी नहीं लगी है तो आपके सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। बहुत लोगों से नहीं लगती है कटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।